हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल जीएस नॉलेज ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिजिक्स 20 टॉप क्वेश्चन को लेकर आपके लिए लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नॉलेजफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक घट जाता है, सी भोजन कम ऊष्मा लेता है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो आपके लिए इसका ऑप्शन नंबर है ए, अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन आईएएस का एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। आपका अगला क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट ऊष्मा, बी अवशोषित ऊष्मा, सी उत्सर्जित ऊष्मा और डी गुप्त ऊष्मा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है ठोस का गलनांक, बी ठोस का क्वथनांक, सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा और डी वाष्पन। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। आपका क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.8 कैलोरी ग्राम, बी 8 कैलोरी ग्राम, सी 80 कैलोरी ग्राम और डी 536 कैलोरी ग्राम। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 कैलोरी ग्राम। आपका क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, सी डी भाप हल्की होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम
नियम से संरचित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है संवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। आपका क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शून्यांक नियम, बी प्रथम नियम, सी द्वितीय नियम, और डी द्वितीय नियम। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रथम नियम। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति प्रथम नियम से मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूर्य की सतह का ताप होता है यानी कि उसका पृष्ठ। इसका ऑप्शन नंबर ए है 600 के, बी 2000 के, सी 6000 के, डी 7000 के यानी कि केल्विन। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6000 के। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, और सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, और डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए है पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, और डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? इसका ऑप्शन नंबर ए है काला और खुरदरा, बी काला और मसृण, सी सफ़ेद और खुरदरा, और डी सफ़ेद और मसृण। तो चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा। आपका क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 160 फ़ारेनहाइट। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 160 फ़ारेनहाइट। आपका क्वेश्चन है थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए है उच्च यानी कि अधिक तरलता होती है, बी उच्च सघनता होती है, सी उच्च चालकता होती है, और डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्च चालकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
आपका क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाता है, सी बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी कोई संबंध नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इसका तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है 318 के यानी कि केल्विन, बी 45 केल्विन, सी 62.8 केल्विन, डी 335.8 केल्विन। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 318 केल्विन। आपका क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पिंड के द्रव्यमान पर, बी पिंड को उपलब्ध कराए गए ऊष्मा पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर और डी पिंड के तापमान पर। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिंड के द्रव्य पर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।